अच्छा, कभी ऐसे गन्ने के रस के बारे में सुना है जो सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि बड़े बड़ों का घमंड भी तोड़ देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही रस वाले की है जिसकी सादगी और सच्चाई के सामने ना अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। चलिए सुनते हैं। कहानी के जो हीरो हैं देवदत्त, उनकी ये एक लाइन ही मतलब सब कुछ कह देती है। उनके लिए ये सिर्फ गन्ना बेचना नहीं है, ये तो एक उसूल है, एक ऐसा उसूल जो हर गिलास के साथ परोसा जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बिहार के एक छोटे से गांव जहां नीम के पेड़ की ठंडी छांव में लगा है राम भरोसे गन्ना स्टॉल। देखिए, ये स्टॉल अब सिर्फ एक दुकान नहीं रहा बल्कि गांव वालों के लिए एक सुकून का कोना बन चुका है जहां ईमानदारी की मिठास मिलती है। इस पूरी कहानी की जान है देवदत्त, जो अपने उसूलों के बड़े पक्के हैं। उनका एक साथी भी है लल्लू, दिल का एकदम साफ और जोश से भरा हुआ। और इन सबसे बढ़कर उनकी मशीन महारानी, उसकी चुप चुप डबक डबक की आवाज सुनते ही गांव वालों को पता चल जाता है कि ताजगी का वक्त हो गया है। देवदत्त के स्टॉल का बस एक ही सीधा साधा नियम है, एक गिलास रस सिर्फ 10 रुपए में, ना कम ना ज्यादा। और इसी एक नियम ने अमीर गरीब बड़े छोटे सबको एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ कोई मोल भाव नहीं, सिर्फ मीठे रस का स्वाद है और इंसानियत का एहसास। अब सवाल ये उठता है कि भाई देवदत्त इस जिद पर अड़ा क्यों है? बात सिर्फ ईमानदारी की नहीं है, असल राज तो उसकी मशीन महारानी में छिपा है। ये कीमत देवदत्त की नहीं बल्कि मशीन की तय की हुई है ना अजीब बात? हुआ यूं कि देवदत्त ने भी ज्यादा कमाने का सपना देखा था। जब उसने ये पुरानी मशीन खरीदी तो बेचने वाले ने चिताया था कि देख भाई, ये मशीन बड़ी भावुक है, सिर्फ 10 का नोट पहचानती है। देवदत्त ने सोचा अरे ये सब कहने की बातें, और 20 रुपए का बोर्ड टांग दिया। और नतीजा, पहले ही ग्राहक पर मशीन ने रस की जगह सीधा मुंह पर काला ग्रीस फेंक दिया। बस उस दिन देवदत्त को समझ आ गया कि लालच का फल काला ही होता है। लेकिन आपको तो पता ही है, जहां ईमानदारी होती है वहां लालच उसकी परीक्षा लेने जरूर आता है। तो बस एक एक करके कई सूरमा आए जिन्होंने अपने अहंकार, अपनी ताकत और अपनी चालाकी से देवदत्त के इस 10 रुपए वाले नियम को तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले आए धनीराम, गांव के नए नए रईस। पैसे का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था। उन्हें लगा है कि भाई उनकी हैसियत उन्हें हर चीज आधे दाम पर खरीदने का हक देती है। उन्होंने रौब झाड़ा, सुनो 5 रुपए में पूरा गिलास दो वरना तेरा ये ठेला ही उठवा दूंगा मैं। पर देवदत्त ने कोई बहस नहीं की। उसने शांति से 5 रुपए लिए और लल्लू को इशारा किया कि मशीन सिर्फ एक पल के लिए चलाए। गिलास में बस 2 बूंद रस टपका। धनीराम चीखा तो देवदत्त ने बड़े आराम से जवाब दिया, सेठ जी 10 रुपए में गिलास भरता है, 5 रुपए में तो सिर्फ गीला होता है। ये सुनते ही सारा गांव ठहाके लगाकर हंस पड़ा और धनीराम का घमंड वहीं रस के साथ बह गया। अगली चुनौती और भी बड़ी थी। अब मैदान में उतरे नगरपालिका के अफसर बिहारी लाल अपनी कुर्सी की पूरी ताकत लेकर। उन्होंने सीधी सीधी धमकी दी, अगर स्टॉल चलाना है तो रोज 5 गिलास मुफ्त में मेरे घर पहुंचाने होंगे। यहां लालच पैसे का नहीं था बल्कि ताकत के गलत इस्तेमाल का था। देवदत्त ने इस बार भी दिमाग से काम लिया। वो अफसर से बोला, साहब एक तरकीब है, अगर आप सीधे मशीन से पिएंगे ना तो रस में सरकारी ताकत आ जाएगी। लालच में बेचारा अफसर मुंह खोलकर मशीन के नीचे बैठ गया। बस फिर क्या था, लल्लू ने मशीन की रफ्तार ऐसी बढ़ाई कि सारा रस अफसर के मुंह, नाक, कान हर जगह पहुंच गया सिवाय पेट के। और आखिर में आया बनवारी लाल, एक ऐसा व्यापारी जो अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। वो अपना तराजू लेकर आया और शर्त रखी कि रस को तौल कर लेगा और अगर वजन 1 ग्राम भी कम हुआ तो 1 पैसा नहीं देगा। ये तो ईमानदारी पर धोखे का सीधा हमला था। देवदत्त उसकी चाल को समझ गया था। उसने चुपके से तराजू के एक पल्ले के नीचे बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा खिसका दिया। वजन एकदम पूरा हो गया। लेकिन इससे पहले कि बनवारी अपनी जीत का जश्न मना पाता, पास में बंधी एक गाय ने ग्लास में मुंह मारकर सारा का सारा रस गिरा दिया। देवदत्त मुस्कुराया और बोला, लगता है ऊपर वाले को भी आपका ये बेईमानी का सौदा मंजूर नहीं। तो इन किस्सों से एक बात तो साफ हो जाती है, देवदत्त की असली ताकत वो मशीन नहीं थी बल्कि उसकी अपनी ईमानदारी और हाजिर जवाबी थी। उसने पैसों के अहंकार को, ताकत के नशे को और चालाकी के धोखे को सिर्फ अपने उसूलों और दिमाग से हराया। तो आखिर में इस पूरी कहानी से बात क्या समझ आती है? यही कि ईमानदारी के रास्ते में शायद मुश्किलें आएं पर डर नहीं होता।
लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में नुकसान ही कराता है। और असली सुख ज्यादा पाने में नहीं है, बल्कि जो है उसमें खुश रहने में है। और यही सवाल आज हम सबके लिए सबसे बड़ा है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई और ज्यादा और बेहतर के पीछे भाग रहा है, उस एक गिलास की तरह बस इतना ही काफी है कहने का असली मतलब क्या है? सोचिएगा जरूर।